दोस्तों, आज की कहानी है नंदन रानी। मैंने आपसे पैसे मांगे नहीं थे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या कहा भाभी आपने कि भाई साहब की 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है? रागिनी ने कला से उसकी ही बात दोहराते हुए पूछा। इतने दिनों से कला ये बात अपनी ननद से छुपाए हुए थी, लेकिन आज अचानक बातों ही बातों में उसके मुंह से ये बात धोखे से ही निकल गई और अब तो जैसे रागिनी उसके पीछे ही पड़ गई। हाँ जीजी, रवि की 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आजकल हर चीज में बहुत दिक्कत हो रही है और रवि तो इतने चिड़चिड़ाए हुए रहते हैं कि कुछ पूछिए मत। आप समझ सकते हैं, 3 बच्चों की फीस, घर का किराया और सब तमाम खर्चे, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। कला बहुत ज्यादा दुखी होकर बोली, अरे भाभी आप भी कमाल करती हैं, अपनों के होते हुए भी घेरों जैसी बातें कर रही हो। आपने अभी तक क्यों नहीं बताई ये बात? मैं क्या कोई गैर हूँ? आखिर ननद हूँ आपकी, मैं कल ही घर आ रही हूँ रुपये लेकर। रागिनी भी परेशान होकर बोली, अरे नहीं नहीं जीजी, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बस अब तो कुछ ही दिनों की बात है। कल रवि कह रहे थे कि ऑफिस में सब लोग धरने पर बैठे थे तो मैनेजर ने आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में परिस्थितियां संभल जाएगी। इतने दिन तो जैसे तैसे काट ही लिया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जहाँ इतने दिन बीते बाकी दिन भी बीत ही जाएंगे। कला रागिनी को आश्वस्त करते हुए बोली। कला बहुत अच्छी तरह से जानती थी रागिनी का स्वभाव बहुत अच्छी तरह से कि वो अगर अपने भाई भाभी की भी जरा सी मदद करेगी तो सारी जगह ठिठुरा पीटती फिरेगी, क्योंकि उसको अपनी बढ़ाई का बड़ा शौक है। हर जगह वाहवाही लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती और उनकी मदद का मतलब पूरी तरह रिश्तेदारी में बात फैल जाना। लेकिन दूसरे ही दिन आखिरकार रागिनी कुछ रुपए लेकर आ ही गई और कला और रवि के लाख मना करने के बावजूद किसी भी तरह रुपये दिए बिना नहीं मानी। और अब तो रिश्तेदारों में जिसको देखो उसका फोन कला के पास आने लगा। भाग्यशाली हो कला, जो तुमको इतनी अच्छी ननद मिली जिसने मुसीबत के समय तुम्हारी आगे बढ़कर मदद की, लेकिन उसके पैसे वापस कर देना। कला, देखा तुमने, ननद हो तो ऐसी जो भाई भाभी की मुसीबत देखकर झट से रुपए लेकर दौड़ आए पड़ी, लेकिन जल्दी ही से उसके पैसे दे देना। कला, रागिनी सचमुच बहुत दिलदार है, वरना आजकल तो लोग मुसीबत के समय मुंह सुराते देखे जाते हैं। रवि की सैलरी मिलते ही उसके पैसे लौटा देना, जो बात कला नहीं चाहती थी वही हो गया। एक तो सबके सब संबंधियों को पता चल गया कि रवि को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली और दूसरे ननद रानी ने सबसे ये जरूर कहा होगा कि देखो, मैंने बड़पन दिखाते हुए रवि और कला को पैसे तो दे दिए, लेकिन पता नहीं कब पैसे वापस करते हैं।
तभी सबने पैसे लौटाने की बात पर खास जोर देकर कहा। खैर कला की मुसीबत के दिन बहुत जल्दी ही कट गए और चौथा महीना पूरा होते होते आखिरकार रवि की सैलरी 4 महीने की इकट्ठे एक साथ मिल ही गई और सबसे पहले कला और रवि ने ये किया कि वह रागिनी के ही रुपए लेकर गए। जीजी, हमने आपसे रुपए मांगे नहीं थे, आप खुद ही लेकर हमारे पास आई थी। हम तो जैसे तैसे अपना खर्चा चला ही रहे थे। उस दिन धोखे से हमारे मुंह से आपके सामने निकल गया, लेकिन बस थोड़े ही दिनों की तो बात थी। अगर आप ना किसी से कहती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। हम आपके रुपये रख नहीं लेते, वो तो दे ही देते। सही कहते हैं लोग, रही मन निज मन की व्यथा मन में ही राखो गए। सुन हिठले लोग, सब बांट न ले कोई, लेकिन ये लीजिए आपके पूरे पूरे रुपये, गिन लीजिए पूरे हैं। कला रुपयों का पैकेट पकड़ाते हुए बोली, अरे भाभी वो तो लोगों ने पूछा, बस इसीलिए मुंह से निकल गया, वरना मुझको क्या जरूरत पड़ी थी किसी को कुछ बताने की। रागिनी मुंह सुराते हुए बोली, जीजी ये तो जब सबके फोन हमारे पास आ रहे थे उसी से पता चल गया था। कला शादी तो और भी बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन ज्यादा बात आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि शब्दों से ज्यादा